हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इसके पहले हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। अब यह तीसरा पॉइंट है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, यह आदेशात्मक वाक्य दो तरह से लिखा जाता है। कहते थे कैसे? दो तरह से। जैसे कहा बेटा ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और दूसरा लेट से शुरू होता है। इसका बेटा लेट अस प्ले चेस। यह दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, दूसरा लेट से। इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता यू हमेशा छुपा रहता है और यह इंपरेटिव सेंटेंस सदैव प्रेजेंट टेंस में ही होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस। आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, जो किससे शुरू होगा बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। शुरू करें? गुड। ये देखो बेटा, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो शुरू करते हैं बेटा। इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर आदेश दिया गया है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, इसको हम आदेश की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? ऑर्डर। क्या होती है? ऑर्डर। इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर सुझाव प्रस्ताव रखा गया है, क्या रखा गया बेटा? प्रस्ताव रखा गया है, तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को प्रपोज में पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर सुझाव दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को सुझाव के अंग्रेजी बेटा सजेस्ट। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर प्रार्थना की गई बेटा, क्या कहेगा? तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिक्वेस्ट में पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर सलाह दी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को एडवाइज में। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर चेतावनी दी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें? वार्न में। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर कोई चीज मना की गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर लिखित रूप में विनती की गई है, लिख करके विनती की गई है, प्रार्थना की गई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को अर्ज में पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर कोई चीज मांगी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें? बेग में। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर कुछ न समझ में आवे तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें बदल देंगे बेटा? आस्क। किसमें? आस्क। पहला पॉइंट समझ आ गया। तो रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार आदेश है तो ऑर्डर, प्रस्ताव है तो प्रपोज, सुझाव सजेस्ट, प्रार्थना सलाह, प्रार्थना रिक्वेस्ट, सलाह एडवाइस, चेतावनी वार्न, मना किया गया फॉरवर्ड, लिखित रूप में विनती अर्ज, कोई चीज मांगी गई बैग, कुछ न समझ में आवे यानी कि अगर पूछा गया तो क्या लगाओगे? आस्क।
नंबर 1 पॉइंट समझना गया बेटा। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्क क्लियर हो गया। नंबर 2 कंजंक्शन। नंबर 2 पर हम नंबर 2 की जगह मालूम है ना, यही है। नंबर 2 पर लगाएंगे छोटका टू, क्या? TO। यह प्रेपोजिशन है, क्या लगाएंगे? टू। सावधानी एक रखनी है बेटा, इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में यहां पर कोई तीसरा शब्द नहीं आएगा। कोई तीसरा शब्द नहीं आएगा। अब प्रश्न हुआ गुरुजी, अगर कोई तीसरा शब्द आ गया तब क्या करेंगे? उस तीसरे शब्द को गुणा करके हम लाएंगे टू के पहले। कहां लाएंगे? टू के पहले। सीधे लिखते हुए चले जाएंगे। अगर कोई पर्सन मिलेगा तो उसी प्रकार से बदलेंगे जैसा पीछे से बदलते आ रहे हैं। आगे अगर यहां कहीं टेंस मिलेगा तो वह भी उसी ढंग से बदलेगा जैसा कि पीछे से बदलते आ रहे हैं। इतना समझ गया? शुरू करें जाए। एक बार फिर सुन लो। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार अगर आदेश है तो ऑर्डर, प्रस्ताव प्रपोज, सुझाव सजेस्ट, प्रार्थना रिक्वेस्ट, सलाह एडवाइस, चेतावनी वार्न, मना किया गया फॉरवर्ड, लिखित रूप में विनती अर्थ, कोई चीज मांगी गई बेग, कुछ न समझ आवे तो आस्क। नंबर 2 पर छोटका टू। सावधानी यह रखनी है कि इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा शब्द आ रहा है तो उसकी करेक्टिव पकड़ करके टू के पहले कर देना, सीधे लिखते हुए चले जाना। कोई पर्सन मिले या टेंस मिले तो उसको उसी रंग से, यहां टेंस का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि इस वर्ब को आपने टू से जोड़ दिया तो यह बन गया इन्फिनिटिव। इसलिए टेंस का चैप्टर कट्टन पुट। बचा क्या? पर्सन। पर्सन उसी प्रकार से बदलना जैसा पीछे से बदलते आ रहे हैं। अगर यहां कहीं टेंस मिलता है तो उसको हम उसी प्रकार से बदलेंगे जैसा पीछे से बदलते आ रहे हैं। मिटा दें, नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, he said to the peon, कामा इन्वर्टेड कामा, bring me my coat। यह वाक्य है। जाड़े का महीना है, कहा bring me my coat, मेरी कोट मेरे पास लाओ। उसने चपरासी से कहा, बताइए बेटा प्रार्थना करेगा आदेश देगा? दिमाग लगाओ। अरे अधिकारी बनने जा रहे हो, दिमाग लगाओ, क्या करोगे? ऑर्डर। तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर के ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड द प्यून। नंबर 2 पर लगाया छोटका टू। अब देखो, इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द है क्या? नहीं है। सीधे टू ब्रिंग, पर्सन मिला क्या? मी। जो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े रहेंगे। मी कट गया। बगल में देखो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी मतलब बेड़िया खींचो। चौराहा देखो कहां बना रहा, तो ब्रिंग हिम। फिर पर्सन ला क्या? माई। माई को चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े रहेंगे। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही से बेड़िया। चौराहा कहां का डबरा? हिज कोट। बन गया बेटा। ही ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग हिम हिज कोट। कोई कठिन है क्या? समझ आ गया? नोट कर लो। नोट कर लिया? मिटा दें? से कहा बेटा, she said it to me, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज हेल्प मी
एज आई एम इन ट्रबल। यह वाक्य है, कृपया मेरी मदद कीजिए क्योंकि मैं परेशानी में हूं। यही लिखा है। बताइए क्या है? लाठी मार कहोगे प्रार्थना करोगे? लाठी मार कहोगे प्रार्थना करोगे ना? तो ध्यान सुनो, अगर देखो इधर, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर प्लीज काइंडली मैडम सर या कोई सम्मानित शब्द मिले, या कोई सम्मानित शब्द मिले तो उसे पहले पहुंचा देना भैरव घाट कट। नंबर 1 पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें? रिक्वेस्ट में। तो क्या हो जाएगा? सी रिक्वेस्टेड मी, एक काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। अब देखो इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ बचा नहीं बचा, सीधे टू हेल्प पर्सन ला क्या? मी। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी चौराहा बनाओ। देखो कहाँ बना? चौराहा कहाँ बना? हर पे। तो हेल्प हर एज आई। ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। लास्टिक चड्डी बनाओ, कहाँ काटेगा? सी पर। एज सी। अब यह कौन सा टेंस है? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। एम का पास्ट वाज। इन ट्रबल बन गया बेटा। सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर एज सी वाज इन ट्रबल। कोई कठिन है क्या? नोट कर लो, नोट कर लिया? इसे कहा बेटा, द डॉक्टर said it to me, said it to me, comma, inverted comma, walk in the morning to improve your health। यह वाक्य बेटा, the doctor said to me, comma, comma, walk in the morning to improve your health। बताइए क्या है? डॉक्टर सलाह दे रहा है, तो क्या लगाओ? एडवाइस। सेड टू को किसने उड़ा? द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, एक काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। अब देखो इस टू और इस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ बचा नहीं बचा, तो सीधे लिखते जाओ। दूसरा फसला गया टू वॉक इन द मॉर्निंग टू इम्प्रूव, मिलाई और ऊपर से खड़े रहें, कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी पर कलम रखो, लास्टिक चड्डी चौराहा देखो कहाँ ना? माई पर। माई हेल्थ बन गया। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग टू इम्प्रूव माई हेल्थ। कोई कठिन है क्या? जैसे कहा he said to her, comma, inverted comma, work hard, otherwise I will dismiss you। यह वाक्य
कठिन परिश्रम करो अन्यथा मैं तुम्हें निकाल बाहर करूंगा। क्या है? चेतावनी। क्या चेतावनी है? नंबर 1.2 को किसने? ही वार्न हर। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगा उठा? छोटा वाला टू, TO प्रेपोजिशन। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ बचा? नहीं बचा। लिख दो टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई। कौन सा पर्सन? ऊपर से खड़े लाइन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। लास्टिक चड्डी बनाओगे चौराहा कहाँ बनेगा बेटा? ही पर। तो लगा दिया अदरवाइज आई की क्या हो गया? ही। यह पास्ट टेंस है तो कसम खिलवाया है यहां पर भी जितने टेंस आएंगे सब पास्ट फॉर्म होंगे। तो विल का पास्ट क्या होगा? वुड। डिसमिस। अब बचा क्या? यू। यू यहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट वाले कॉलम यू मिला, ऊपर से खड़े लाइन। कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। हर से पहले लाइन चौराहा कहाँ नहीं उड़ा? हर पे। डिसमिस हर। कठिन है क्या? बन गया ही वार्न हर टू वर्क हार्ड अदरवाइज ही वुड डिसमिस हर। नोट कर लिया? इसे कहा बेटा she said to me, comma and with comma, don't touch me. छूना नहीं। डोंट टच मी मतलब मना कर रही है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट मिल जाए तो सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब के डू नॉट मिल जाए जिसको पहुंचा देना भैरव घाट, कट कर देना। और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देना। फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म होता है फॉरवर्ड। तो क्या हो जाएगा? सी फॉरवर्ड मी। एक काम हो गया। फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म क्या हुआ? फॉरवर्ड। नंबर 2 पर लगाया छोटका टू। अब इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ बचा? नहीं बचा। सिर्फ टू टच मी। पर्सन मिला, जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े लाइन। मी कट गया। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। सी पर बड़े लाइन चौराहा। टू टच हर बन गया बेटा सी फॉरवर्ड मी टू टच हर। इसका सही हो गया। इसकी एक स्टाइल और है बेटा, डोंट टच मी लिखा है बेटा। यह एक चेतावनी है छूना नहीं। ठीक है, चेतावनी है। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बोलो चेतावनी की अंग्रेजी। सी वार्नड मी। ठीक है, नंबर 2 पर लगाया छोटका टू। अब देखो इस टू और इस टच के बीच में क्या मिला? डोंट। डू नॉट का नॉट निकाल दो तो क्या बचेगा? डू बुक बुद्धूराम। ओपन द डोर का नेगेटिव क्या होगा? डू नॉट ओपन द डोर। तो नॉट निकाल दो तो क्या बचेगा? ओपन द डोर। जब नॉट निकाल लोगे तो यह डू अपने आप टच में चला जाएगा, क्योंकि जो लड़के पाठक टेंस पढ़े उनको मालूम है स्टाइल। यह डू कहां से पैदा हुआ? उसी टच से। कोई भी कार्य करना पड़ता है, टेंस पढ़ते समय बताया था। तो यह डू जो है कहां से निकला? टच से। तो डू नॉट का नॉट निकाल करके टू के पहले कर दो। अब डू अपने आप किसमें चला जाएगा? टच में। तो नॉट टू टच हर। दूसरा बनाओ सी वार्न में नॉट टू टच हर। कोई कठिन है क्या? पक्का नोट कर लो। दोनों तरीके से बनेगा, इससे भी सही है और इससे भी सही है। पहला बना सी फॉरवर्ड में टू टच हर। दूसरा बना सी वार्न में नॉट टू टच हर।
नोट कर लिया। इसे कहा द बेगर said to me, the beggar said to me, comma, gave me a coin of 5। अब भिखारी है तो क्या करेगा, मांगेगा, तो बोलो बेटा क्या बनेगा, द बेगर begged मी, एक काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छुटका 2। अब इस 2 और इस वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द है, उचरा पुचरा गायब, आमा कामा गायब, कोई तीसरा शब्द नहीं है, सीधे से चल जाओ। टू गिव मी मिला, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बेगर, बेगर में ही सी दोनों हो सकता है, बोलो क्या काटेगा, ही से क्या काटेगा, हिम, तो gave him a coin of 5, फुल स्टॉप बन गया। The beggar begged me to give him a coin of 5, ऐसे कहा बेटा, बिठा दें। The villagers said to the DM, district magistrate, comma, inverted comma, provide 5 hand pumps to our village। बताइए क्या बेटा, गांव वालों ने डीएम साहब से कहा कि हमारे गांव को 5 हैंडपंप दीजिए। बताइए, एक डीएम साहब हम लोगों के गांव में आए तो हम सभी लोग हाथ जोड़ खड़े हुए कि साहब हमको ये 5 हैंडपंप हमारे गांव को दीजिए। बताइए डीएम साहब ग्रांट कर देंगे परमिशन? नहीं बेटा, गांव वालों को एक अर्जी लिखनी पड़ेगी, एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, उस पर गांव वालों के साइन होंगे। अरे अधिकारी बनने जा रहे हो, सब सीखो। जब वह चिट्ठी लोग डीएम के सामने पेश करेंगे तो डीएम साहब इजाजत दे सकते हैं, कारण कि डीएम साहब के पास भी तो प्रमाण होना चाहिए कि जनता की मांग थी तब मैंने यह अलाउ किया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा, अर्जी लगेगी, अर्जी दी गई। तो सेट 2 को किसने डाला, द विलेजर्स अर्ज्ड, द विलेजर्स अर्ज द डीएम टू प्रोवाइड 5 हैंड पंप्स टू आवर मिला, आवर, ये आवर है, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है विलेजर्स, विलेजर्स माने दे से पहले लाइन चौराहा काम ना, देयर विलेज। कोई कठिन है क्या? द विलेजर्स अर्ज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू प्रोवाइड 5 हैंड पंप्स टू देयर विलेज। एक और से कहा, he said to his friend, comma, tell me the answer of the question। मुझे प्रश्न का उत्तर बताओ। बताइए क्या हो रहा है, पूछ रहा है अपने दोस्त से, तो पूछने के अंग्रेजी क्या होता है बेटा, आस्क। तो बनेगा ही आस्क्ड की आस्क्ड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड
नंबर 2 पर लगाया छोटका टू और वर्ब की फर्स्ट पार्ट के बीच में कोई तीसरा शब्द नहीं है, तो सीधे टू टेल, फिर मिला क्या मी। जो भी पर्सन ले ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही से इलास्टिक चड्ढी बनाओ, क्या बने बेटा, हिम पर चौराहा बनाना। एक ऐसा आया, दूसरा ऐसा हिम पर चौराहा बनाना। तो टेल हिम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू टेल हिम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ आ गया बेटा। तो यह हमने बताया आपको इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1। हमें विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा लगा ही होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना आप कर सकें वो सब करिए। ओके बेटा।